बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगी मेरी बहनें बेटियां और सब परदेसी बहन भाई। ठीक है, चले आ जाते हैं। आप सर्दी पड़ी है आज हमारे इधर पड़ी, सऊदी अरब में पता नहीं क्या ठंड इतनी है कि दिल नहीं चाह रहा था रेसिपी बनाने को। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने वीडियो को कबाब की रेसिपी देनी है। आज के जो कबाब है ना, चिकन आलू कबाब की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे और करारे भी होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको रख सकते हैं, कितना मसाले रखने हैं। और फिर आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में, दावत पार्टी में रख सकते हैं और हस्बैंड को दे सकते हैं ऑफिस वर्क में। और घर में कोई मेहमान आ जाए, आलू उबले फ्रिज में हैं, फटाफट निकालें और कबाब बना के उधर मारें। ठीक है, ऐसी आसान आपकी आपकी रेसिपी लेके आती है आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, चलिए अब आ जाते हैं कि मैंने 200 ग्राम मेरा ये चिकन है, ये देखें। अच्छा, चिकन पहले मैं आलू कर लूँ। 400 ग्राम मेरे आलू हैं उबाइल करके तैयार। ठीक है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ लेने, लेकिन मैं चीज़ें बता रही हूँ जो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 400 ग्राम है और 200 ग्राम मेरा ये चिकन बॉयल करके, नमक और मैंने लहसुन डाल के उबाइल करके तो रेशा कर लिया। ठीक है, एक ब्रेस्ट पीस था बड़े वाला और मैंने पूरा बॉइल किया था फिर रेशा किया है। आप अगर बोटी करोगे तो फिर वो चूरा हो जाएगा, आप पूरा पीस करोगे तो आपके लंबे चंद आएंगे, वो ही हमें चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखा करें और इनको मैं अच्छी तरह कर लूँ, नहीं तो फिर मेरी जो बोटियाँ है ना वो वाली चिकन की, वो और मसली जाएंगी। ठीक हो गया, चले। अच्छा, ये देखें आलू मैंने कर लिए मैश। ठीक है, और आज जो आलू आ रहा है नया, बड़ा ही मज़े का है आलू। ठीक है, देखें ज़रा, मलाई जैसा मक्खन लगता है। और ये मैं डाल रही अब 200 ग्राम मतलब कि अच्छे वाला 200 ग्राम है, कम नहीं है। अब आ जाते हैं अब इसमें धनिया और मिर्च। मैंने ग्रीन नहीं डाली, मैंने रेड डाली, मेरे पास ताज़ी पड़ी थी। आपके पास भी ग्रीन है, जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना आप ही ने ये डाली तो हमने भी यही डालनी है। आप प्याज डालेंगे, एक बड़ा सा, मैं देखती हूँ कितना चाहिए, मीडियम साइज़ का एक प्याज। और अब मसालों में चेक कर लें, मसाले इतने ही जाएंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा है। ठीक है, और पीसी मिर्च और कुटी मिर्च मिला के मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाले डाल सकते हैं। मसाले यही होंगे लेकिन आगे तादाद बढ़ा सकते हैं आप कितना खाते हैं। ठीक है जी, धनिया पाउडर ज़रूर डालिएगा और ख़ास जो पीसी काली मिर्च आपने लाजमी इन कबाबों में डालनी है। और नमक मैंने आलू में भी डाला था और चिकन में भी डाल, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। बाकी मैं चेक कर लूँगी जब हम तैयार करेंगे मसाले को। ठीक हो गया, और अब आ जाता है कि इसमें 2 चम्मच डालने हैं मैदे के या कॉर्नफ्लोर के, इन दोनों में से जो भी आपके पास है। ठीक है, वो आप डालेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करके हाथ से, फिर मैं बिल्कुल बाइंडिंग अच्छी होती है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक है, तो आखिर तक वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैंने एक चीज़ आखिर पे बतानी है आप लोगों को, आप लोग इसको फ्रीज कैसे कर सकते हैं, कहाँ आके कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये है। ठीक है, और मैं अभी इसको करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक हो गया। अच्छा, ये मसलने से पहले ना मैं ना सही से बताऊं, हो जाता है ऐसे ऐसे कभी कभी। मैंने ना ब्रेड ना प्लेट में रखे हुए थे, तो वो मुझे प्लेट नज़र नहीं आई। ब्रेड ब्रेड जो है ना, जब आपने जैसे आलू मसलने हैं, वो डालना है, चिकन डालना है और सब मसाले लाने हैं, करने हैं, तो आपने फिर इसको साथ ही कर देना। ठीक है, आप 2 स्लाइस डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे आलू खुशक हैं, नया आलू है बड़ा मज़े का, तो एक ही चलेगा। तो आप अपने आलू अगर गीले ज़्यादा हुए फिर आप 2 ब्रेड डाल दीजिएगा। ठीक हो गया, ये मैंने 1 ब्रेड डाल दी है। ये आपने साथ ही काम करना है। ठीक है, मुझे अब बाद में करना पड़ा है, मैंने ग्लव्स वगैरह उतार दिए तो फिर कर। अब मैं टिक्के बना लूँ, अब किसी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं कबाब की शेप दे रही हूँ। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ अभी, हाथ साफ करके आपसे आती हूँ। अच्छा, ये देखें, रेशा कबाब, चिकन कबाब की रेसिपी ठीक होगी। चले, इस तरह बना के सारे रख लूँ। ये देखें, रख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने बना रही है और इसमें मेरे बने हैं बड़े पीस बनाए हैं मैंने, कि जो एक बंदा 2 पीस खा ले तो फर्स्ट क्लास है उसके लिए स्नैक्स। ठीक है, और आप ये देखें 7 पीस बने, बड़े कबाब बने हैं। और मैंने एक एग लिया जिसमें मैंने नमक डाला और कुटी मिर्च डाल के इसको मैं फेंट रही हूँ अच्छी तरह। और
मैं एक बड़ा एग था, मैं इसलिए एक लिया। आप अपनी चीज़ के हिसाब से लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, लेकिन एक काफ़ी है मेरे लिए। और ये मैं चटनी बाद में बताती हूँ। अब मैं इन 2 को फ्रीज़ करूँगी, मैं आखिर में बताऊँगी, यहीं पड़े रहेंगे। ये मैं फ्राई करने लगी। चले किचन में चलते हैं और आप लोगों को शेयर करूँ कैसे बनाना है। अच्छा भाई देखें, ये एग उठाएँगे, अंडे में डालना है और इसको बड़े आराम से निकालना है आपने। और इसको हमने थोड़ा सा झाड़ना है। और हमने मेरी आँच मैंने हल्की जलाई हुई है, मेरा ऑयल हल्का सा गर्म है। जब सारे डालूंगी फिर मैं इसकी आँच बढ़ाऊंगी, अभी नहीं मैं बढ़ा रही, क्योंकि सबको एक जैसे ही स्काई लगे। ठीक हो गया, गोल्डन एक जैसे हों। माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज़ बना है, अच्छे वाला बना है। और ये मैं सारी इस तरह करके डाल के और फिर मैं मिलती हूँ दोबारा। इसको अभी हमने नहीं हिलाना, जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे फिर दूसरी तरफ मैंने टर्न करना है, तो आप लोगों से शेयर करके दिखा के फिर टर्न करूँगी। ठीक हो गया, चलो मिलती हूँ मैं आगे। आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और फिर इंशाल्लाह आप ना कमेंट्स अच्छे से लिखा करें, और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो वो भी आप ज़रूर लिखा करें, मैं आपको मैसेज दे सकूँ। ठीक हो गया, चलो ये अंडा देखें, एक अंडा था बढ़ गया। अगर वो मैं 2 टिक्के कबाब तलूँगी तो फिर पूरा हो जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड है तो हमने यही लेनी है, बाकी वो 2 ना इंशाल्लाह कल मैं बनाऊँगी चाय के साथ ना। चलें ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। आँच मैंने अब थोड़ी बढ़ा दी। ठीक हो गया, बस देखें माशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैंने ना आधा कप ऑयल डाला है और ये शैलो फ्राई हो रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा और अगर और ऑयल डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई ही बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े हैवी हैं। तो इनको फिर शैलो फ्राई में ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा होगा, वैसे ऑयल ज़्यादा ले जाएंगे फिर वो, अगर आपने डीप फ्राई किए। डीप फ्राई से ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और माशाल्लाह आज ना आप अपनी आपी की ये रेसिपी देख के ना खुश हो जाएंगे कि आपी ने सर्दी में ऐसे कबाब दिए हैं। ठीक है, चिकन आलू कबाब की रेसिपी है, मज़ेदार। अभी लग रही है मज़ेदार, जब खाएंगे तब कैसे लगेंगे। चलें अब ये निकालते वक्त मैं मिलती हूँ। एक तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ गोल्डन हो जाए, फिर इंशाल्लाह तो अब मैं टेबल से मिलती हूँ, टेबल पे मिलती हूँ आप लोगों से। माशाल्लाह वो इतने मज़े के हैं ना, सच में इतनी खुशबू आ रही है और टेस्टी। और क्या नाम इसको दूँ, आपने बताना है मुझे। माशाल्लाह मेरे व्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। और चलें देखें हम माशाल्लाह टिक कबाबों को देखें, और मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये वाले जो मैं अब बताती हूँ कि फ्रीज़ किस तरह करने हैं। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप है। और देखें कितने टफ बने, कोई हिल ही नहीं रहा, मज़े के हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। आप रमज़ान शरीफ में इसको महीना पहले बना के रख सकते हैं। ये 3 महीने से 4 महीने तक आपके इसी तरह आपने करना है। एग नहीं लगाना, जब आप फ्राई करने लगेंगे इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से, एग लगाएंगे और अब ऑयल हल्की आंच पे गर्म करके तो डालेंगे। तेज़ आंच पे मत डालिएगा, इसलिए दरमियानी पे डालिएगा, इसलिए कि जल जाएंगे बीच में, फिर बर्फ़ जो है वो फिर नहीं होगी। या फिर आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख लीजिएगा बाहर। ठीक हो गया, अब ये मैं 2 जो मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ, या मैं नीचे रखूँगी, नहीं कल और मैं एक बनाने स्नैक, तो ये मैं फ्रीज़ ही करने लगी हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने फ्रीज में डाल दिया। ठीक हो गया, चलें अब ये देखें माशाल्लाह। आप देखिएगा इस रेसिपी को, ये मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में पकड़ के। आपने अब बताना है कि आप ही कैसे लगे हैं, हमें अच्छे लगे। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें चिकन आलू के मज़ेदार कबाब की रेसिपी जो आप आज मैंने आप लोगों को दी है। और मैं आप खा के भी बता देती हूँ, ये कैसे मैंने ली है। और सच में रमज़ान में खुश हो जाएंगे आप। ठीक हो गया, ये तो मैं खा ही लेती हूँ। अच्छा ये चटनी है ग्रीन, इसमें है धनिया, थोड़ा सा पार्सले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ज़ीरा डाल के नमक ये मैंने कर ली। फिर बाद में मैं लेमन जूस 1 चम्मच डाला। ये मेरी वो चटनी है पिछले कबाब की। ठीक है, मैंने वो साथ रखी है। आप चलें इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, बाकी आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और घर में बड़ों का भी ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का खास करके ख्याल रखें। ये सबसे पहले रेसिपी आप बनाएंगे बुज़ुर्गों को ज़रूर दीजिएगा, वो आपको दिल से दुआ देंगे और आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक हो गया, और किसी का दिल मत दुखाया करें। सबसे मैं ये हम बात करनी है, 5 वक्त की नमाज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है।
आपने नमाज भी पढ़नी है 5 वक्त की, और तहज्जुद शुरू करें, और आप अपने रब से उस वक्त बातें करें, और जो मांगेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उस वक्त बात सुनता है और नवाजता है, और रब बहुत खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे से इस वक्त आधी रात में उठ के तहज्जुद पढ़ के मुझसे कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मेरे दुआ में याद रखिएगा। फिर अगली अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलूंगी आप लोगों से, और जिको आपके साथ अल्लाह हाफिज़।